हाल ही में कानपुर में मिला है व्हाइट गिद्ध। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के समय में कितना अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए छोटी से छोटी खबर कुछ ही मिनट में आग की तरह वायरल हो जाती है। हाल ही में कानपुर शहर में मिले गिद्ध की खबर भी काफी वायरल हो रही है। जब से सोशल मीडिया पर गिद्ध की खबर वायरल हो रही है, तब से सबका ध्यान रामायण में पात्र जटायु नामक गिद्ध पर जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में गिद्ध की संख्या काफी कम होती जा रही है। भारत में गिद्ध पहले ही विलुप्त होने की कगार पर है। हाल ही में कानपुर में एक गिद्ध दिखाई दिया है, जिसे देखकर लोग जटायु को याद कर रहे हैं। यूपी के कानपुर शहर में एक दुर्लभ गिद्ध की तस्वीर आजकल काफी वायरल हो रही है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि हाल ही में कानपुर के कर्नलगंज स्थित ईदगाह कब्रिस्तान में हिमालय प्रजाति का एक गिद्ध मिला है, जिसे देखने लोग दूर दूर से पहुंच रहे थे। जैसे ही वन विभाग की टीम को इस गिद्ध के बारे में जानकारी मिली, तो कानपुर चिड़ियाघर के उपनिदेशक डॉक्टर अनुराग सिंह ने जल्द से जल्द गिद्ध को वन विभाग की सुरक्षा में रखने के आदेश दिए। वन विभाग की टीम गिद्ध का पूरा ध्यान रख रही है। बताया जा रहा है कि जब गिद्ध को कानपुर चिड़ियाघर के उप निर्देशक डॉक्टर अनुराग सिंह के पास लाया गया, तो वह काफी चोटिल था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसके बाद वन विभाग को गिद्ध की निगरानी रखने का जिम्मा दिया गया है और जल्द से जल्द उसे इलाज करके ठीक करने का आदेश भी दिया गया है। कानपुर के डिप्टी डायरेक्टर के अनुसार भारत में गिद्ध पहले ही खतरे में है और जिस प्रकार की प्रजाति का गिद्ध कानपुर में मिला है, वह नेपाल, बांग्लादेश और भारत या कजाकिस्तान में ही पाया जाता है। यह गिद्ध पहाड़ी इलाके में ज्यादा देखे जाते हैं। पिछले कई दशकों से भारत में गिद्धों की आबादी बहुत कम हो गई है। लोगों ने गिद्ध को पकड़ने के चक्कर में उसे घायल कर दिया, जो बड़ी निंदनीय बात है। गिद्ध का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कानपुर में मिला गिद्ध इतना चर्चा में क्यों है। गिद्ध का इतिहास क्या है और जटायु नामक गिद्ध ने रामायण में माता सीता को बचाने के लिए किस प्रकार से अपनी जान निछावर की थी, यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आप सभी ने रामायण तो देखी होगी। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी। वैसे तो सीता माता को रावण से छुटकारा दिलाकर वापस लाने के लिए वानर सेना और कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन बात अगर सबसे पहले शहीद होने की आए, तो जटायु का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। जटायु ही थे जिन्होंने सबसे पहले रावण को सीता मैया का हरण करते हुए देखा था और उन्हें बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। जटायु को लेकर काफी लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि वह कौन थे। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको जटायु के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। हर तथ्य के पीछे कोई ना कोई इतिहास अवश्य जुड़ा होता है। ऐसे ही जटायु के पीछे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामायण में जटायु का जिक्र किया गया है। वह प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के पुत्र थे। विनीता के दो पुत्र थे, जिनका नाम गरुड़ और अरुण था। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए हैं। जटायु और संपाति अरुण जी के ही पुत्र हैं। कहा जाता है कि बचपन में जटायु और संपाति ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के लिए लंबी उड़ान भरी थी, जिस कारण सूर्य के एहसास तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए। लेकिन संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के तेज ताप से संपाति के पंख जल गए और वह समुद्र किनारे जा गिरे। संपाति की ऐसी दशा देखकर चंद्रमा नामक एक मुनि ने उनका उपचार किया और सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से उनके पंख दोबारा जमने का आशीर्वाद दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तो एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई थी। तभी से वह दशरथ जी के मित्र बन गए थे।
वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में रहते थे तो उसी दौरान जटायु से उनकी सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जब सीता जी का अपहरण करके रावण पुष्पक विमान में ले जा रहा था। जटायु ने ही सबसे पहले रावण को माता सीता का हरण करते हुए देखा था और उन्हें बचाने का प्रयास किया था। रावण जब सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने रावण को रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन रावण नहीं रुका और उसने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट डाले। जटायु मूर्छित अवस्था में जमीन पर गिर पड़े और रावण सीता जी को अपने साथ लंका ले गया। जब सीता की खोज में श्री राम जी रास्ते से गुजर रहे थे तो उनकी नजर जटायु पर पड़ी। जटायु ने श्री राम जी को माता सीता के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि रावण किस प्रकार से माता सीता को जबरदस्ती पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जा रहा है और वह किस दिशा में गया है। इतना कहकर ही जटायु ने दम तोड़ दिया। उसके पश्चात भगवान श्री राम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया और पिंडदान किया।